वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है ग्रामश्री। ग्रामश्री यह काव्य खंड से ली गई आपकी एक कविता है और इस कविता का यह सेशन नंबर 6 है, अर्थात 6। इसके पहले भागों में कवि हमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे कि सुबह का प्रकृति का जो सुबह का सुंदर वर्णन उन्होंने किया, फिर किस प्रकार से गंगा नदी के किनारे का वर्णन करवाया। अब यहाँ पर भी कवि हमें एक सुंदर प्राकृतिक वर्णन करवा रहे हैं, जिसको हम पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम अब नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। अब इस काव्यांश को हम इसके अलग अलग पंक्तियों को पढ़ेंगे। अब हम इस काव्यांश का सस्वर वाचन करते हैं। कवि कहते कि हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बी सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे कि हसमुख हरियाली हिम आतप। हिम का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर हमें हिम का अर्थ बर्फ होता है, लेकिन यहाँ पर हमें सर्दी लेना है। सर्दी का जो मौसम होता है ना, उसे हिम कहा जाता है। आतप, आतप का अर्थ क्या होता है? धूप। सुख से अलसाए से सोए। अलसाए मतलब जब देखो हमें आलस आ जाता है, उसे कहा गया है अलसाए। अब देखिए यहाँ पर कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। अब कवि क्या कह रहे हैं कि हसमुख हरियाली। हरियाली मतलब देखो हमें दिखाई देता है ना, जब हम गांव में जाते हैं तो खेतों में हरियाली, हरे हरे पौधे दिखाई देते हैं। अब यह हरियाली जो है वह हंस रही है। हसमुख हंसना। अब हरियाली क्यों हंस रही है? अब इसका पता अब तक हमने जो कविता पढ़ी, इसमें हमें पता चलता है कि कवि ने एक ग्रामीण वर्णन किया है, गांव का एक संपन्नता का वर्णन किया है कि किस प्रकार से गांव संपन्न होते हैं। वहां पर हरे हरे वृक्ष होते हैं, पेड़ होते, फल फूल होते हैं, सब्जियां होते हैं, फ्रूट्स होते, तो इनसे सारे पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं? संपन्न हो जाते हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि हरियाली, यह सारे दृश्य देखकर कि जौ की और गेहूं की बालियां आ रही है, फिर सरसों की सुगंध, सारे तेलयुक्त सुगंध फैल रही है, फिर जो कच्चे अमरूद थे या दूसरे फल थे, बेर थे, वह अब पक चुके हैं, खाने योग्य हो गए हैं। तरह तरह के फूलों पर ऐसा लग रहा है कि वह जिस प्रकार से तितली एक डंठल से एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं, उसी तरह प्रकार से फूल भी खिले हुए हैं और ऐसा महसूस होता है कि वह एक पेड़ से एक टहनी से दूसरे टहनी पर जा रहे। इसके अलावा हमने सब्जियां देखी, तो यह सारी क्या है? गांव के धन दौलत है, एक संपन्न गांव के विशेषता है। तो इस प्रकार यह सारा दृश्य देखकर, यह हरियाली भी इस संपन्नता को देखकर, खेतों की इस धन दौलत को देखकर, धन संपन्नता को देखकर हर्षा रही है, मुस्कुरा रही है। और ऐसे इस संपन्न युक्त प्राकृतिक दृश्य को देखकर हरियाली पर अब क्या हो गया है? हिम आतप, अर्थात हिम का अर्थ मैंने आपको क्या बोला? सर्दी की धूप। कवि क्या कह रहे कि हरियाली पर सूरज की किरण फैल चुकी है और उससे क्या हो गया है? धूप के वजह से वह हरियाली
चमक रहे हैं। और इस वजह से जो हम देखते हैं कि जो सर्दियों के मौसम में कैसे हो जाता है, आलस से भर जाता है ना हमारे अंदर भी। हम बहुत सुबह उठने वाले लोग भी थोड़ा कंटाला करते हैं और उस सर्दी के मौसम का आनंद लेते हुए सोने का और भी मजा लेते हैं। तो इसी प्रकार कवि कहते हैं कि उस सर्दी की धूप सर्दी की धूप पर जब धूप आती है थोड़ी थोड़ी तो और भी आलस चढ़ता है। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि सूरज की किरण जब हरियाली पर पड़ते हैं तो उसमें चमक आ जाती है, और धूप और हरियाली जो अपने उस सौंदर्य पर खुश है तो वह अब इस सुख के वजह से क्या हो गए हैं, अलसा गए हैं और भी सोने का प्रयास कर रहे हैं। अलसा कर वह सोने जा रहे हैं। आगे कवि कहते कि भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। निशी का अर्थ क्या होता है, रात्र। अंधियाली का अर्थ क्या होता है कि अंधकार, और भीगी का अर्थ होता है गीला। और यहाँ पर भीगी किसके लिए कहा गया है कि ओस के बूंदों के लिए। अब देखो ओस के बूंदे रात में जो होते हैं वह रात में क्या हो जाता है, बर्फीली हिम के वजह से, सर्दी की वजह से ठंडक छा जाती है और पेड़ों के पौधों पर या तन पर क्या हो जाते हैं, ओस के बूंदे आ जाते हैं। भीगी ओस की वह रात के अंधेरे में छा जाती है। और ऐसे देखो वो बूंदे का अगर हम देखते हैं तो वो कितना मन को आनंदित देने वाले होते हैं ना, बहुत सुंदर लगते हैं। और वो ओस की एक बूंद होती है नहीं, बहुत सारी बूंद होती है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तारक स्वप्नों में से खोए। अब देखिए तारक, अब रात के अंधेरे में हमें तारक दिखाई देते ना, तारों का झुंड। तारक का अर्थ क्या होता है, तारों का झुंड। और ऐसे लगता है कि जैसे कि देखो निशी में वह अलसाया हुए वातावरण में तारक के झुंड ऐसे लग रहे हैं कि स्वप्न देख रहे हैं, अपने स्वप्नों में से खो गए हैं। कि रात के निशी की अंधियाले में, निशी के रात के अंधेरे में वह ओस के बूंदे तारकों के झुंड के समान दिखाई दे रहे हैं और वह भी अपने सपने में खो गए हैं। आगे कवि कहते कि मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन। अब देखिए मरकत का अर्थ क्या होता है कि एक रत्न का नाम है मरकत। कौन से रत्न का, पन्ना नामक रत्न का नाम है। आगे मैं जब आपको शब्दार्थ बताऊंगी तब मैं आपको वो किस प्रकार से होता है वह मैं दिखाऊंगी। कि मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन। नीलम का अर्थ होता है, यह भी एक नीले रंग का रत्न होता है। नभ का अर्थ क्या होता है, आकाश। आकाश का अर्थ, नभ का अर्थ आकाश होता है और आच्छादन मतलब छाया हुआ, फैला हुआ। अब देखिए ग्राम खुला, जैसे कि देखो जैसे कोई हम संदूक खोलते हैं और उसमें क्या हो जाता है, वह पन्ना नामक पन्ना नामक जो रत्न होता है वह डिब्बे खोलने पर क्या हो जाता है, उसका प्रकाश सारी जगह फैल जाता है। उसी प्रकार वह खुला ग्राम, उस गांव पर भी क्या हो गया है, नीले रंग का पूरा आकाश क्या हो गया है, आच्छादित हो गया है, छाया हुआ है। हम देखते हैं ना कि प्राकृतिक वंदन पढ़ते हुए हम सुबह में ऐसा पूरा, या शाम को भी देखो कभी कभी पूरा नीला आकाश से सारी धरती आच्छादित हो जाती है। तो उस खुले ग्राम पर, उस हरियाली पर हमने अब तक जो वर्णन पढ़ा है प्राकृतिक सौंदर्य का, हरियाली हरियुक्त खुशहाली युक्त, अपने आप को खुश मानते हुए, आनंदित होते हुए जो गांव है अपने संपन्नता से युक्त, उस पर ऐसा लग रहा है कि जो नीला आकाश जो किसके समान प्रतीत हो रहा है, नीलम, जो नीले रंग का एक रत्न होता है, उस नीले रत्न से आच्छादित छाया हुआ है। आगे कवि कहते हैं कि निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत। निरुपम का अर्थ क्या होता है, अनुपम या अद्भुत। हिमांत का अर्थ क्या होता है कि अब देखो ये दो शब्द से बना हुआ है, हिम और अंत की हिमांत। हिम का अर्थ हमने क्या लिया था, सर्दी की। अब सर्दी का अंत हो रहा है धीरे धीरे। और स्निग्ध शांत, स्निग्ध का अर्थ क्या होगा कि एकदम मुलायम कोमल। तो इस प्रकार से सारे संसार पर अब सर्दी के मौसम का अंत हो रहा है और अद्भुत
एक अनुपम शांतता, स्निग्ध कोमल शांतता सारे उस गांव में फैला हुआ है। और निज शोभा से हरता जनमन, और इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता इतनी बढ़ गई है कि निज अर्थात निज का अर्थ क्या होता है कि स्वयं के शोभा से हरता, मन को हर्षित करना, मन को वो लोगों का मन को आकर्षित करना अर्थात मन छीन लेना। जनमन, जन अर्थात लोग, और मन का अर्थ होता है लोगों का मन। जनमन का अर्थ क्या है? लोगों के मन को। यह इस प्रकार से जो ग्राम है, जो गांव है, प्राकृतिक सौंदर्य से क्या करता है? लोगों के मन को छीन लेता है, हर्षित कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार हमने इस काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ लिया है। अब इस काव्यांश में आए हुए कुछ शब्दार्थों को पढ़ते हैं। शब्दार्थ: हिम आतप, सर्दी की धूप, तारक तारे, मरकत एक पन्ना नामक रत्न होता है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। नीलम नीले रंग का रत्न होता है, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको ये सारे रत्न दिखाई देंगे। आच्छादन छा जाना, घिरा हुआ। निरूपम अद्भुत अनोखा। हिमांत सर्दी की समाप्ति। स्निग्ध कोमल या प्रेम युक्त। हरता छीनना। अब इस काव्यांश का भावार्थ पढ़ लेते हैं। ग्रामीण सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि हरियाली पर धूप पड़ती है तो लगता है कि वह हंस रही है। सर्दी की धूप चमक उठी है और लगता है कि धूप और हरियाली अलसाकर सो गए हैं। ओस से रात भीग चुकी है, तारों की चमक फीकी पड़ने से लगता है कि वे सपनों में खो गए हैं। सुंदर गांव पन्ना नामक रत्न से खुले डिब्बे सा लग रहा है। उस पर नीला आकाश छाया हुआ है जो नीलम के आवरण जैसा है। सर्दी की समाप्ति पर अद्भुत शांति छाई हुई है। ऐसा सुंदर गांव अपनी सुंदरता से लोगों का मन अपनी ओर खींच रहा है। विशेष देखते हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप, इस पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि देखो ह और ह इसकी पुनरावृत्ति हुई है। तारक स्वप्नों में से खोए, इसमें मानवीकरण अलंकार है कि देखो स्वप्न कौन देखते हैं? मानव देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तारकों को स्वप्न देखने का वर्णन किया गया है। यह मानव जैसा वर्णन है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अलंकार के बारे में हम जो अलंकार का व्याकरण का सेशन है उसमें हम विस्तार से अलंकार की जानकारी हासिल कर लेंगे। तो इस प्रकार इस काव्यांश में जो विशेष पंक्तियां हैं उसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। अब हम कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। प्रश्न पहला है कि हरियाली को हसमुख क्यों कहा गया है? जिसका उत्तर है मखमली हरियाली पर सूर्य की नरम सुनहरी धूप पड़ रही है, इससे हरियाली में चमक आ गई है। इसे देखकर लगता है जैसे हरियाली हंस रही है। अगला प्रश्न है मरकत क्या है? गांव की तुलना मरकत से क्यों की गई है? प्रश्न का उत्तर है मरकत पन्ना एक रत्न होता है जिससे चमक निकलती है। इसका रंग हरा होता है। हरे भरे गांव पर सूर्य की किरणें पड़ने से उस हरियाली से चमक फैल रही है। रंग और चमक की समानता के कारण ही गांव की तुलना मरकत के खुले डिब्बे से की गई है। अगला प्रश्न है गांव के उस सौंदर्य का वर्णन कीजिए जो लोगों का मन हर रहा है। प्रश्न का उत्तर है गांव की हरियाली पर गुलाबी धूप पड़ने पर लगता है कि दोनों अलसाकर सो गए हैं। ओस से भीगी रात में तारे सपनों में खोए से लगते हैं। नीलम का सौंदर्य समेटे गांव स्नेहिल अनुपम शांति का केंद्र बनकर लोगों का मन हर रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने ग्रामश्री इस काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। और यह काव्य पढ़ने के बाद जो लोग शहरों में रहते हैं वह अब गांव के प्राकृतिक सौंदर्य की तरफ आकर्षित होना निश्चित है। तो इस प्रकार इस कविता को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। धन्यवाद।